नेता विकास में जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हनुमान जी परिवार सांसद ठाकुर। करो सब ऐसा वापस आओ। बाईस को या 23 को 22 को 22 या 23 में आज पता चला में कल वहाँ से एक दिन बाद ऐसा बोल सलील जी बड़गुजर करवा देंगे। अरे वाह तो कहा जा अरदास करूंगा कि जो ईद है वो हमारे लिए नया राजस्थान लेके आए। ईद के मौके पे, रमजान के मौके पे जो रोजा इफ्तार कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आयोजित किया, ऐसे कार्यक्रम जगह जगह हमारी पार्टी आयोजित कर रही। राजस्थान कल ब्यावर के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम है और पहले से ही मैं हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक समस्या बनी रहे और हिंदू मुस्लिम को एक ही हमने तराजू में तोल के हमेशा देखा कि जब दोनों एक गाड़ी के पहिए, जब मुसलमानों का विकास होगा हिंदुओं के साथ साथ तभी देश का विकास होगा। ये बात हम हमेशा कहते हैं और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की जो बात की उसको भी लागू करने का प्रयास करेंगे। मैं एक ही बात कहूँगा, भाईचारा हमेशा बना रहे। छोटी मोटी कोई बात भी हो जाती है, घर में बर्तन भी बच जाते हैं, तो बिना सोचे समझे उसके हिसाब से अपने को भावनाओं में बैठ के कोई ऐसा काम नहीं करना, ये मैं अपील करूँगा। और राजस्थान के अंदर आगामी इसी साल के अंदर चुनाव है और जहाँ भी थर्ड फ्रंट देश के अंदर बने, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, चाहे आपके नॉर्थ ईस्ट के या साउथ के इलाके हो, वहाँ थर्ड फ्रंट में मुसलमानों की बड़ी भूमिका रही है। मुसलमानों के बिना तीसरा मोर्चा नहीं बना। शेड्यूल कास्ट मुस्लिम, यहाँ हमारा समाज साथ है, हमारे समाज साथ ओबीसी के अन्य जातियाँ भी साथ है। मुसलमान है ऐसी में अगर एक कौम खुल के हमारे साथ आ जाए तो 100+ सीटें राजस्थान के अंदर आएगी। ये मैं आह्वान करता हूँ। कांग्रेस के एमएलए हैं आप लोग अगर जुड़ जाएं, शेड्यूल कास्ट का कोई रुझान ठीक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का दिमाग भी ठीक कर देंगे और कांग्रेस का दिमाग वैसे ठीक हो रहा है राजस्थान में। मैं क्या, वो तो पूरा राजस्थान जानता है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है और रुक नहीं पाएगी हमसे। जिस तरह की धड़ेबंदी हो रही है कांग्रेस के अंदर और बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है देश के अंदर, उस राजनीति उनको बैठे बैठे लोग वोट दे रहे हैं, उनको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। 4.5 साल में कोई भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आंदोलन नहीं किया। कोरोना सेना को ठेके पे दे दिया। किसान किस तरह किसानों के बिल जो लाए, 1000 ज़्यादा किसानों ने शहादत दी, किस तरह देश में शहादत हो रही है। तो कहीं न कहीं देश का जवान किसान पीड़ित है, वो कुछ करना चाहता है और विकल्प नहीं है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने विकल्प दिया और मैंने ये भी आह्वान किया
कि आरएलपी के साथ वो तमाम दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है वो तीसरे मोर्चे के रूप में आए, हम सब मिलके बीजेपी को रोकेंगे और कांग्रेस को भी ठीक। सर, यूपी की घटना को किस तरीके से देखते हैं? यूपी में जो घटना हुई, देखिए लोकतंत्र के अंदर अगर कस्टडी में कोई भी घटना होती है, कस्टडी के अंदर आप किसी को मार दें तो ये शर्मनाक घटना होती है। हर जगह अपन जानते हैं कि जेल में अगर अंदर कोई मारा जाए, पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। तो यूपी के हर जगह की बात है। तो ये कहीं न कहीं ये जो घटनाएं हैं इस ओर इंगित करती है कि आने वाला समय ठीक नहीं है। राजस्थान में भी हमें संभल के चलना होगा। राजस्थान के अंदर भी अगर 125 भाजपा आ गई ना इस बार, तो 5 साल कैसे निकलेंगे उसका अंदाज भी आपको लगाना होगा। हनुमान बेनीवाला तो अपराधियों के खिलाफ जरूर है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट किस लिए बना है आप बताओ? सारा काम आप खुद ही कर लोगे तो कोर्ट कचहरी का आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के माध्यम से जो भी सजा मिले वो कोर्ट कचहरी के माध्यम से मिले। और जीने का अधिकार सबको है। ये मारने का हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। ये देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सारे धर्म के लोग सांस लेते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा लगता है। आज़ादी के आंदोलन में जब आज भारत क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कई देश धर्म के नाम से देश चल रहे हैं, तो वहाँ के हालात आप देखिए, आर्थिक हालात क्या हो गए। तो भारत इसलिए आगे बढ़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं उत्तर प्रदेश से तमाम देश के अंदर हो रही है वो ठीक नहीं है। आने वाला समय ठीक नहीं, इस ओर इंगित करे, इसलिए हमें संभल के करना होगा। ये मैं आह्वान। सर, कांग्रेस के प्रभारी ने कहा हमने सर्वे करवाया, राजस्थान में फिर से रिपीट होंगे। हाँ तो ले लो वापस शपथ ले लो, मना कौन करा? तो एक दिन एक काम करें, वापस बैठ के और गवर्नर साहब के वहाँ तय कर लेंगे भाई हमें 5 साल आगे की भी शपथ दिला दो। अपना बिना वोट के आ जाएगी। सर्वे कहाँ से कराया, कौन सी एजेंसी से कराया? 2008 में 13 के बीच 8 से 13 में जो अशोक गहलोत फ्री दवाई लेके आए थे, राजस्थान मुफ्त दवाई बांटी, जब 21 सीट आई थी। कोई फ्री ट्यूबलाइट बांटने से, फ्री दवाई बांटने से सरकार नहीं बनती। हमें रोजगार चाहिए। हमारे स्वाभिमान को इस तरह कुचल के आप नहीं कर सकते कि 500 रुपये दे दोगे, 1000 रुपये दे दोगे, फ्री में इलाज करा तो हम वोट दे देंगे। आपने 5 साल जो भ्रष्टाचार किया, पेपर लीक किए, अपराध बढ़ा, और बीजेपी से हाथ मिला के जो कांग्रेस ने काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अशोक गहलोत मेरे मित्र हैं। ये एक बार नहीं कहा, मानगढ़ धाम में भी अलग ले जाके कहा, और अभी कहा वंदे भारत जब ट्रेन का उद्घाटन कर रहे थे कि मेरे मित्र अशोक गहलोत जो राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होते हुए छोड़ के इस कार्यक्रम में आए, वो मोदी के कहने से आए। तो मोदी और अशोक गहलोत में कहीं कहीं मिले में, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ अशोक गहलोत पे। और ये मिलाजुली का खेल है, ये खत्म कैसे हो? कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में जवान, किसान और सबको साथ लेकर सर, सतपाल मलिक ने पुलवामा पर सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सतपाल मलिक का जो बयान आया था उसको मैंने गौर से पढ़ा था। ये मैं एक बार उनसे मेरे अच्छे संबंध है, मैं बैठ के बात भी करूँगा कि उसमें मैं जरा सा मेरा एक सतपाल मलिक साहब से इस बारे में जब मैंने सवाल को देखा, कहा चीज सवाल वो राज्यपाल रहते उठा लेते और राज्यपाल का पद छोड़ देते। क्या था, मैंने भी तो छोड़ी सत्ता, तो वो देश के हीरो हो जाते। उस वक्त नहीं कही। लेकिन अगर ऐसी बात है, सतपाल मलिक के बयान में अगर सच्चाई है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के अंदर नहीं हो सकता। सर, रामनाथ तो वोट बढ़ने के बाद ही पता लगेगा। अगर मैंने आपको क्या कहा, राजस्थान का मुस्लिम आरएलपी के साथ आ गया तो 100+ आरएलपी अकेले ही चली जाएगी। हमें गठबंधन की जो बात करूँ आवश्यकता नहीं। मुसलमान आए और ये 2 समाज साथ हुए, 100 चले गए सीधे, गई सारी सीटें। अपील करने तो इनको अपील तो कर रहा हूँ मैं कि आप आ जाएंगे तो सरकार बन जाएगी। मैं तो कह ही रहा हूँ। और अगर मेरे साथ नहीं आके और अपनी पार्टी भी बनाते हैं तो भी मैं उनसे गठबंधन कर लूँगा। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तमाम दल है, चाहे वो कोई से भी दल है, उन सब दलों से समझौता करके इस बार बीजेपी को रोकेंगे और कांग्रेस को भी नीचे लाएंगे और नई सरकार राजस्थान में 3rd फ्रंट की आपके सपनों की सरकार बनाएंगे। सर, पायलट बीजेपी में जाते हैं तो क्या लगे? बीजेपी में जाते तो हम पायलट के खिलाफ लड़ेंगे। और क्या लगता है, दिख ही रहा आपको कि जो ईद है वो हमारे लिए नया राजस्थान लेके आए। ईद के मौके पे, रमजान के मौके पे जो रोजा इफ्तार कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आयोजित किया, ऐसे कार्यक्रम जगह जगह हमारी पार्टी आयोजित कर रही। राजस्थान कल ब्यावर के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और पहले से ही मैं हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, और हिंदू मुस्लिम को एक ही हमने तराजू में तोल के हमेशा देखा कि जब दोनों एक गाड़ी के पहिए, जब मुसलमानों का विकास होगा हिंदुओं के साथ साथ, तभी देश का विकास होगा। ये बात इसी साल के अंदर चुनाव है। और जहाँ भी 3rd फ्रंट देश के अंदर बने, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, चाहे आपके नॉर्थ ईस्ट के या साउथ के इलाके हो,
वहाँ थर्ड फ्रंट में मुसलमानों की बड़ी भूमिका रही है। मुसलमानों के बिना तीसरा मोर्चा नहीं बना। शेड्यूल कास्ट मुस्लिम, यहाँ हमारा समाज साथ है, हमारे समाज साथ ओबीसी के अन्य जातियाँ भी साथ है। मुसलमान है, ऐसी में अगर एक कौम खुल के हमारे साथ आ जाए तो 100+ सीटें राजस्थान के अंदर आएगी। ये मैं आह्वान करता हूँ। और अगर मेरे साथ नहीं आके और अपनी पार्टी भी बनाते हैं तो भी मैं उनसे गठबंधन कर लूँगा। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तमाम दल है, चाहे वो कोई से भी दल है, उन सब दलों से समझौता करके इस बार बीजेपी को रोकेंगे और कांग्रेस को भी नीचे लाएंगे और नई सरकार राजस्थान में थर्ड फ्रंट की आपके सपनों की सरकार सर बनाएंगे। पायलट बीजेपी में जाते हैं तो क्या लगे? बीजेपी में जाते तो हम पायलट के खिलाफ लड़ेंगे और क्या लगता है, दिख ही रहा आपको। जो घटना हुई, देखिए, लोकतंत्र के अंदर अगर कस्टडी में कोई भी घटना होती है, कस्टडी के अंदर आप किसी को मार दें तो ये शर्मनाक घटना होती है। हर जगह अपन जानते हैं कि जेल में अगर अंदर कोई मारा जाए, पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। तो यूपी के हर जगह की बात है। तो ये कहीं न कहीं ये जो घटनाएं हैं इस ओर इंगित करती है कि आने वाला समय ठीक नहीं है। राजस्थान में भी हमें संभल के चलना होगा। राजस्थान के अंदर भी अगर 125 भाजपा आ गई ना इस बार, तो 5 साल कैसे निकलेंगे उसका अंदाज भी आपको लगाना होगा। हनुमान बेनीवाला तो अपराधियों के खिलाफ जरूर है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट किस लिए बना है आप बताओ? सारा काम आप खुद ही कर लोगे तो कोर्ट कचहरी कहाँ आवश्यकता है? कोर्ट कचहरी के माध्यम से जो भी सजा मिले वो कोर्ट कचहरी के माध्यम से मिले। और जीने का अधिकार सबको है। ये मारने का हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। ये देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सारे धर्म के लोग सांस लेते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा लगता है। आज़ादी के आंदोलन में जब आज भारत क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कई देश धर्म के नाम से देश चल रहे हैं, तो वहाँ के हालात आप देखिए, आर्थिक हालात क्या हो गए। तो भारत इसलिए आगे बढ़ रहा है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं उत्तर प्रदेश से तमाम देश के अंदर हो रही है वो ठीक नहीं है। आने वाला समय ठीक रहे, इस ओर इंगित करे। इसलिए हमें संभल के चलना होगा। ये मैं आह्वान। सर कांग्रेस के प्रभारी ने कहा हमने